हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। गिवन क्वेश्चन बेस्ड है दो स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 के फॉर्म में। स्टेटमेंट 1 सेज लाइंस ऑफ फोर्स क्रॉस ईच अदर एंड स्टेटमेंट 2 सेज इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट सुपर इम्पोज टू गिव वन रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। सो बच्चों यहाँ बात की गई है इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स की, जैसा कि क्लियर है स्टेटमेंट नंबर 2 से। तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स मीन्स हम किस तरह से, अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हम कंसीडर कर लें बच्चों लाइक दिस, कि जिसमें हम मान सकते हैं कि इस पॉइंट ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है एंड पॉइंट बी पर इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है। अब बच्चों अगर इस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन फाइंड करना है तो हम इस पर टेंजेंट ड्रॉ कर लेंगे। सो दिस इज ई ए। अब अगर यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ड्रॉ करना है तो यहाँ भी हम टेंजेंट ड्रॉ कर लेंगे। तो मान लेते हैं ये पॉइंट एम है, तो दिस इज ई एम। सो हमें स्टेटमेंट 1 में कहा गया है कि लाइंस ऑफ फोर्स क्रॉस ईच अदर। तो बच्चों एक्चुअली जो टेंजेंट है वो क्या बता रहा है, हमें एक पर्टिकुलर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बता रहा है। तो अगर हम एक ही पॉइंट पर दो लाइंस को क्रॉस करवाएंगे लाइक दिस, तो हमें दो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन मिल जाएंगे एक ही पॉइंट पर, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो हम बोल सकते हैं कि स्टेटमेंट 1 इज नॉट करेक्ट। अब स्टेटमेंट 2, इलेक्ट्रिक फील्ड क्योंकि कैसी क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो डेफिनेटली यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सो एक पॉइंट पर अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, मान लेते हैं यहाँ पॉइंट पी पर, तो यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी पॉइंट को कैसे इंडिकेट कर सकते हैं, दैट इज द समेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिफरेंट चार्जेस। तो यहाँ पर बच्चों ये भी सुपर इम्पोजिशन प्रिंसिपल अप्लाई हो गया। सो हम बोल सकते हैं कि स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, हेंस करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। थैंक यू।